महाराष्ट्र में सियासत का दौर जारी है, जहां पर बयानबाजियां भी खूब चर्चाओं का विषय है। जी हां, आप सभी को बता दें कि उद्धव ठाकरे जब इस्तीफा दे रहे थे, उससे पहले शरद पवार ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी ताकि उनकी महाविकास अघाड़ी भी बची रहे और वो सत्ता में भी बने रहे और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे भी चुनौतियों का सामना करके अपना सीएम पद भी बचा कर रखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अगले दिन ही सीएम पद पर बैठ गए। अब यहां पर शिवसेना और एकनाथ शिंदे की जंग अलग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार भी शिंदे गुट के निशाने पर हैं। आप सभी को बता दें कि शिंदे गुट कोई कसर नहीं छोड़ रहा है शरद पवार के एनसीपी पर बयानबाजी करने की, लेकिन इन सब से परेशान होकर एनसीपी ने भी कुछ बड़े बयानबाजी यहां पर करते नजर आए। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के बागी विधायकों को जुबान संभालने की हिदायत भी दे दी थी। जी हां, कुछ दिन पहले की बात है। खास बात है कि कई विधायक शिवसेना की स्थिति को लेकर रांगपा प्रमुख शरद पवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में शिवसेना से निकाले गए रामदास कदम ने भी पवार परिवार पर आरोप लगाए थे कि इनकी वजह से ही शिवसेना में फूट डली। कदम ने शिवसेना की मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार शरद पवार और अजित पवार को बताया था। उन्होंने दावा किया था कि यह पवार की साजिश थी, जिसके चलते वर्तमान हालात तैयार हुए। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की भी मांग की थी कि ठाकरे को अभी भी उनका समर्थन क्यों चाहिए या वे महाविकास अघाड़ी के गठबंधन क्यों करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही एनसीपी के प्रमुख प्रवक्ता महेश तापसे, एनसीपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज चौहान और एमएलसी अमोल मितकारी ने कदम को जमकर घेरा। इस पर तपासे ने कहा कि पूरा राज्य और देश की जनता है कि क्या मजबूरियां थी, यानी जनता जो है वो सब जानती हैं कि देश की क्या मजबूरियां थी, यहाँ पर इन सब की क्या मजबूरियां थी, किसकी फाइलें कहाँ अटकी हुई थी, जांचें, प्रलोभन या शिवसेना में इस विद्रोह के पीछे कौन है। वहीं चौहान ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले नेताओं को धमकी दी और पवारों के खिलाफ बोलने से पहले भाषा की मर्यादा की सलाह दी। उन्होंने कहा वे क्या बोल रहे हैं, इसे लेकर उन्हें सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो उनके लिए घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। खास बात है कि केंद्र सरकार ने शिंदे समूह में आने वाले सांसदों की सुरक्षा बढ़ा रखी है। मितकारी ने कदम से सवाल किया कि वे इतने समय से पार्टी से क्यों अलग क्या कर रहे थे और अब एनसीपी पर शिवसेना को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पवारों पर हमला करने से पहले सोचने के लिए कहा। एनसीपी नेताओं ने बगावत के लिए भी बागी विधायकों पर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने ये बातें कही थी कि जो शिंदे गुट है वो कहीं ना कहीं 6 महीने में उनकी सरकार गिरती नजर आएगी जब कैबिनेट का विस्तार होगा। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को फोन करके ये कहा था कि महाविकास अघाड़ी शिवसेना को पछाड़ती जा रही है, ये गठबंधन शिवसेना के लिए सही नहीं है, क्योंकि बीते जो 2.5 साल का कार्यकाल था वो सब देखने के बाद एकनाथ शिंदे ने ये सारे कदम उठाए और यही सारे फैसले कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को चुभते नजर आए, क्योंकि बागी विधायक शिवसेना के परिवार का ही हिस्सा थे, तो परिवार ही यहाँ पर दगाबाजी करता नजर आया, ऐसा उद्धव ठाकरे उनके खेमे का कहना था। और जो जिनसे उम्मीद नहीं थी एनसीपी और कांग्रेस, वो उनका मुश्किल घड़ी में साथ देती नजर आई। तो एनसीपी की तारीफ में यहाँ उद्धव ठाकरे नजर आए। तो वहीं अब शिंदे गुट और शरद पवार का गुट आमने सामने है। बयानबाजियों का दौर जारी है, दोनों एक दूसरे पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के बाद अब बारी है शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने की? ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा महाराष्ट्र की राजनीति में कि कैसा खेला बदलता है और किस तरीके से यहाँ पर शरद पवार और एकनाथ शिंदे आमने सामने आते हैं। शरद पवार वो नेता हैं जो महाराष्ट्र में बगावत के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री जब बने थे सबसे कम उम्र के, तो बगावत करके ही बने थे और कुछ वैसा ही एकनाथ शिंदे ने किया। जब बगावत हुई फिर यहाँ पर सबको वो सारी बातें याद आ रही होंगी शरद पवार की, जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे करते नजर आए थे कि किस तरीके से शरद पवार मुख्यमंत्री बने थे और किस तरीके से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने बगावत के बाद। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।